ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 34 और 35। श्लोक संख्या 34 इस प्रकार है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर के सत्य का पता लगाओ, सत्य जानने का, सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर के जिज्ञासा करो। विनीत मतलब उनसे विनम्र भाव से पूछो। गुरु के से जब भी कुछ पूछना हो तो हमेशा विनम्र भाव से पूछना चाहिए। उन विनम्र होकर के और जिज्ञासा करो, जानने की इच्छा पैदा करो और उनकी सेवा करो। जब इतना करोगे तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो जिसको तुम गुरु मानो, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर तुम्हें उनसे जिज्ञासा भरे प्रश्नों से अपने ज्ञान को संतुष्ट करो। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें ज्ञान का बोध होगा और सत्य के दर्शन होंगे। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि प्रणिपातेन, तद्विधि मतलब तद्विधि मतलब उसको जानो, तत् मतलब उस ज्ञान को, मतलब विभिन्न यज्ञों की उस ज्ञान को जानो। तत् मतलब जो यज्ञ से, यज्ञ कर्म से जो ज्ञान मिलता है उसको विधि मतलब जानो। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब है गुरु के पास जाकर, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के। कैसे? उनके पास जाओ और परिप्रश्नेन, परिप्रश्न मतलब उनसे प्रश्न पूछो, उनसे विनीत जिज्ञासा से, विनीत जिज्ञासा से प्रश्न पूछो। परिप्रश्न मतलब एक विनम्र भाव से, एक शिष्य की भांति उनसे निवेदन करो, उनसे प्रश्न पूछो। सेवया, सेवा के माध्यम से, सेवा के द्वारा उनकी सेवा भी करो। उपदेक्षन्ति, उपदेक्षन्ति मतलब उपदेश देंगे। ते मतलब तुमको, अर्जुन को, हे अर्जुन तुमको, वे आपको उपदेश करेंगे। हे अर्जुन तुमको उपदेश करेंगे। और वे किसमें? ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिना मतलब ज्ञान का। ज्ञानिना, ज्ञानिना है शब्द है, ज्ञानिना प्लस तत्व, ज्ञानिना प्लस तत्व और इसमें समास विग्रह है दर्शिना। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ज्ञानिना सत्व दर्शन, दर्शिना का मतलब होता है स्वरूप सिद्ध है, जो ज्ञानी है। तत्वदर्शिना जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तत्व मतलब सत्य, परम सत्य ईश्वर का जिन्होंने दर्शन, क्योंकि ईश्वर के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। परम ईश्वर भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। और जो भी भौतिक जगत में जो भी दिख रहा है सब असत्य है, सब अस्थायी है, वो चिरकाल समय तक नहीं रहेगा, वो सब नाशवान है। केवल परम सत्य है तो ईश्वर है, तो तुमको उसका दर्शन देंगे। अगला श्लोक है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। स्वरूप सिद्ध मतलब जिन्होंने स्वरूप का दर्शन किया है, जिनको स्वरूप का दर्शन करने में सफलता मिली है। स्वरूप मतलब परम सत्य का, ईश्वर का। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान अर्जित कर लो, और जब तुम्हें अर्जित ज्ञान मिल जाएगा, तुम चाहा हुआ ज्ञान पा जाओगे, तो तुम कभी भी ऐसे मोह में नहीं फंसोगे जैसा आज तुम्हें मोह हो रहा है। तुम पुनः कभी इस तरह से मोहग्रस्त की स्थिति में, मोहयुक्त के भाव में तुम नहीं डूबोगे, क्योंकि इस ज्ञान को के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के स्वरूप है। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, एक प्रामाणिक गुरु से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तो तुम ये जान जाओगे कि जितने भी जीव हैं, जो भी प्राणी है, सब परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, परमात्मा का अंश ही हैं वे। हाँ, अर्थात वे सब मेरे हैं। मेरे मतलब भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, वे सभी जीव मेरे हैं, मेरे ही अंश हैं। इस बात का तुम्हें बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ये इसका भावार्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेंगे। शब्दों के अर्थ में यहाँ हमने लाइन खींच दी है ताकि वो श्लोक समाप्त हो गया। अब यत ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा में दो शब्द हैं। यत ज्ञात्वा, यत मतलब जिसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर। यत ज्ञात्वा मतलब उस ज्ञान को जान करके, यत ज्ञात्वा। और ना मतलब नहीं, पुनः पुनर्मोहमेव, पुनः प्लस मोहम प्लस एवं,
पुनर्मोहम एवं, पुनः मतलब फिर, मोह मतलब मोह को, जैसा तुम मोह युक्त हो रहे, शोक युक्त हो रहे हो, मोह हो रहा है बंधे बंध बांधों को देखकर, एवं मतलब इस प्रकार, फिर तुम्हें इस प्रकार मोह नहीं होगा। एवं यास्यसी मतलब मोह को नहीं प्राप्त होगे। पांडव अर्जुन के लिए आया, हे अर्जुन, हे अर्जुन तुम पुनः, जब वो ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो तुम पुनः इस तरह से जो मोहित हो रहे हो, तुम्हें मोह रहा है, उस मोह को से मुक्त हो जाओगे, उसको नहीं प्राप्त होगे, अर्थात मोह मुक्त हो जाओगे। ये मतलब जिसके द्वारा, भूतान्य शेषेण, भूतानि प्लस आशेषेण, भूतानि, भूतानि प्लस आशेषेण, भूतान क्या मतलब होता है प्राणी, अशेषण मतलब समस्त, शेष मतलब शेष बचे हुए, आ मतलब संपूर्ण, उसका विपरीत अर्थ हो गया। शेषण मतलब शेष मतलब बचा हुआ, अशेषण मतलब नहीं, उल्टा विपरीत मतलब पूर्ण, पूर्ण। भूतान मतलब प्राणी और जीव, अशेषण मतलब समस्त। द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि, इसमें द्रक्ष्यसि आत्मन यथा, अथ उ, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 शब्द हैं। द्रक्ष्यसि ये हो गया आत्मनि, यहाँ हो गया अथ, यहाँ होगा, और फिर प्लस उ, आ और उ मिलकर ओ होता है, यहाँ उ, तो यहाँ द्रक्षस मतलब देखोगे, आत्मन मतलब स्वयं में, स्वयं में देखोगे, परमात्मा में देखोगे, आत्मन मतलब यहाँ परमात्मा से, आत्मा मतलब परमात्मा में देखोगे, अथवा अन्य शब्दों में, अथ उ, ये दोनों अथ उस का हो गया, यानी अथो यहाँ होगा, अथो, अथु मतलब अन्यथा, जो है अन्य शब्दों में, अन्य रूप में, मैं मतलब मुझको, मैं मतलब मुझ में, मुझको अन्य रूप में भी देखोगे, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।